यशस्वी। बहुत कुछ श्रद्धा उत्पन्न होगी आपकी और आपकी जिज्ञासाओं का समाधान मिलेगा। पहला ही है बिल्कुल भी। एक बार करतल ध्वनि से आप लोग स्वागत कीजिए आचार्य जी के वचनों का। अब सभा काफी समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं अपने आज के मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे 2 शब्द कहेंगे। आर्य समाज के स्थापना दिवस के समापन समारोह में उपस्थित परम श्रद्धेय स्वामी जी, आचार्य जी, आर्य समाज के प्रधान राजवीर आर्य जी और मंत्री हमारी बहन विनीता आर्य जी, उपस्थित महानुभाव, मातृशक्ति, आप काफ़ी देर से आचार्य श्री की मुखारविंद से बहुत विचार गंभीर पूर्वक सुन रहे थे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आर्य समाज का इस देश पर, इस देश के लोगों पर बहुत बड़ा उपकार है। हम छोटे छोटे थे, गांव में रहते थे, आर्य समाज के प्रचार जाते थे और पाखंड खंडनी पताका लहराते थे, प्रचार करते थे। जो संस्कार निर्माण का काम आर्य समाज ने किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। और एक भजन हम गाते थे, भारत देश हमारे ने धनमाल दिए भगवान और ऋषि दयानंद जैसे साधु ढाल दिए भगवान। ये लोकगीत तो में प्रचारित था, हम बड़े गुनगुनाते थे, गाते थे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, स्वामी दयानंद जी का जो जन्म ऐसे समय में हुआ जब अंधविश्वास, पाखंड अपनी चरम सीमा पर था, अज्ञानता का अंधकार था। उन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से लोगों को रास्ता दिखाया, उस अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के गए। और जो स्वार्थ लोग थे, अपने सुविधा के अनुसार शास्त्रों का भाषा का, शास्त्रों के शब्दों का अर्थ अपनी सुविधा के अनुसार कर रहे थे। यथास्थिति सही बातों से लोग भटक गए थे। ऐसे समय में स्वामी दयानंद जी आए और लोगों को सत्य का रास्ता दिखाया, सही प्रकाश दिखाया। अर्थ का अनर्थ हो रहा था, कैसे हो रहा था? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। कुछ बच्चे पढ़ रहे थे क्लास में, एक बालक और आ गया तो एक बच्चे ने कहा प्रकाश आया। प्रकाश आया, यहाँ प्रकाश आया शब्द का अर्थ है कि जो बच्चा आया है उसका नाम प्रकाश है। अगले दिन वही बच्चे पढ़ रहे थे, एक लड़के ने खिड़की खोल दी, उसी बच्चे ने फिर कहा प्रकाश आया। यहाँ प्रकाश आया शब्द का अर्थ है उजाला, रोशनी, यानी खिड़की जो खुली है उससे प्रकाश आया। तो कहने वाला वही है, शब्द वही है, अर्थ का बड़ा अंतर हो गया। तो किस संदर्भ में कहे गए, इन बातों से हट गए थे। उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार शास्त्रों का अर्थ कर लिया था। ये आर्य समाज की बहुत बड़ी देन है कि सही रोशनी उन्होंने दिखाई। और अब तो धर्म का भी स्वरूप जो है ना परंपरागत हो गया। जो जिस उसमें पैदा हो गया, मैं जैन परिवार में पैदा हो गया, मेरे नाम के आगे सर ने जैन लिख दिया। मुझे कोई आइडियोलॉजी का पता हो ना हो उसके बारे में, नाम के आगे जैन लिख दिया। धर्म तो परंपरागत नहीं, स्वीकृत होना चाहिए। उसके बारे में पहले जानो, अच्छी तरह से पता होना चाहिए किसकी क्या आइडियोलॉजी है, इसका मतलब क्या है। जो जिस चीज़ को हम मान रहे हैं उसका धर्म का मतलब क्या है। तो वो मैं कहता हूँ, मुझे बड़ा फक्र है, मैं आर्य समाज से बहुत दिल से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा
परंपरागत तो धर्म नहीं है, लेकिन आर्य समाज मेरा स्वीकृत धर्म है। मेरी जितनी सजा आर्य समाज में है बहुत बहुत बड़ी, इसलिए कि उन्होंने देश को बचाया है। स्वामी दयानंद जी ऐसे महान तपस्वी, ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने राजाओं की उसमें जाकर के और उनको धिक्कारा है और उन व्यसनों से उनको बचाया है। एक राज दरबार में जाके वहाँ राजा के दरबार में वेश्या थी, उसने कहा कि ये क्या है, राज दरबार में कुतिया का निवास। इतना उनको फटकारा, इतना उनको ललकारा और उनको बोध दिया और उनको ज्ञान दिया। ऐसे बहुत आर्य समाज का तो देश की आज़ादी में जितने भी हमारे, आप इतिहास उठा करके देखो, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जिन्होंने फांसी का फंदा चुना, देश के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी, उनको अगर प्रेरणा मिली कहीं से तो आर्य समाज से मिली है। तो आर्य समाज का मैं कहता हूँ स्वामी दयानंद अगर इस देश में नहीं आते तो इस देश का भविष्य ही कुछ और होता, हम कुछ और ही होते। उस वक्त जो इतनी चीजें बाहर की शक्तियां आकर के हमको भ्रष्ट कर रही थी, पक्ष से विचलित कर रही थी, वो ऐसे संत थे जिन्होंने इसको बचाया है। मैं इस अवसर पर आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत खुशी है, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। आपसे मिलने का, आपके साथ मुझे दो बात कहने का, शेयर करने का मुझे मौका मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपका बहुत आभारी हूँ। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, मेरा स्वामी जी से भी इनका भी मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है। मैं जाता रहता हूँ कि कार्यक्रमों में भी एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, स्वामी जी आर्य समाज अब कुछ अपनी परंपराओं से हट गया है। जो हमारे गांव में प्रचारक जाते थे आर्य समाज के और कई दिन तक प्रचार करते थे और पाखंडों से, पोपलीलाओं से और कुरीतियों से, अंधविश्वास से जो बचाते थे, जो प्रचार करते थे, हमारी नई पीढ़ी में, बच्चों में, माताओं बहनों में जो संस्कार देते थे, आप संस्कार देने वाला कोई नहीं था। कोई संस्था सरकार देने वाली नहीं ली, बस सब आप संस्कार को छोड़ दिया, विस्तार पर लगे, संस्कार की जगह अपना विस्तार करने लगे। तो ये बहुत जरूरी है, ये आर्य समाज ही कर सकता है। मैं आपसे मिलकर के मैं बहुत खुश हुआ और मैं भाव विभोर हो गया। आपने मेरा इतना स्वागत किया, सम्मान किया, इतना मेरे को प्यार दिया और बहन जी ने मेरे परिवार के बारे में बहुत कुछ कह दिया। ऐसी बात नहीं है, हम तो नाचीज हैं, ग्रास रूट से, जमीन से जुड़े हुए, चले हुए, खेती की है, मजदूरी की है, मेहनत की, अपने परिवार को खड़ा किया है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, भाई परिवार भी संभालो, समाज भी जरूरी है, देश भी जरूरी है, सब चीज़ें जरूरी है। हम अपने अपने लिए करते रहेंगे, ये इंसान का फर्ज नहीं है। आज अपना पेट तो पशु भी भरते हैं, अपना पेट तो पशु भी भरते हैं। कहते हैं कि आहार निद्रा वह मैथुन से सामान्य मिलते पशु भी नारायण। आहार निद्रा भय मैथुन से सामान्य मिलते पशु भी नारायणम। धर्म से मता भी विशेषे, धर्मा मता भी विशेषा। जो धर्म के प्रति, नहीं तो क्या है, पशुओं के समान इस पृथ्वी पर जो है पशु के समान चल रहे हैं, मृगा चरंती। अगर जिंदगी में आकर के धर्म नहीं किया, ज्ञान नहीं लिया और कुछ समाज का काम नहीं किया तो ये पशु भी तो बच्चे पैदा पशु भी करते हैं, आहार पशु भी करते हैं, निद्रा पशु भी लेते हैं, आदमी में पशु में क्या अंतर है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आज इस अवसर पर आकर के मुझे बहुत खुशी हुई और स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री संजैन कितने हृदय के विकार व्यक्त कर रहे और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आर्य समाज जब तक ये खंडन मंडन का कार्य नहीं जारी रखेगा तब तक पतन की तरफ अग्रसर हो रहा है, ऐसी मान्यता ये हकीकत है। यद्यपि आज हमारी सरकार है और उन्होंने कानून भी इस प्रकार का बना दिया कि कोई यूँ कह दे कि इसमें
अमुक व्यक्ति ने ऐसा कहा कि मेरे भाव आहत हुए, इसी पर उल्टा मुकदमा चल करता है। ये एक दोष है, उसे समीक्षा की जानी चाहिए इसकी। यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने उपयुक्त समझ रखा है कुछ समय के लिए, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम इतने अच्छे से नहीं लग रहे। ये ऋषि की मान्यता जो थी कि सत्य का किस प्रकार से प्रतिपादन किया जाए और किस प्रकार से पाखंड ढोंग से लोगों को बचाया जाए, सत्या प्रकाश की रचनाएं इस आधार पर की थी उन्होंने। इस मान्यता को किस प्रकार से लागू करें, ये सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए, पूरा समीक्षा होनी चाहिए। ये आर्य समाज की तरफ से हमारी मांग है। श्री मुख्य अतिथि महोदय श्री जैन जी ने अपनी नेक कमाई में से 51 रुपये दिया। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ उनका और कामना करता हूँ परमपिता परमेश्वर उनके श्री यश में निरंतर वृद्धि करे, लाख गुना फलीभूत हो। कितने सौम्य स्वभाव के और एसपी जो स्कूल जींद है, इतनी बड़ी संस्था, बड़ी ये सभी परिचित हैं, बहुत लंबे समय से ये संस्था सेवा कर रही है। उसके प्रधान पद की जिम्मेदारी आपके हाथों में है। मैं कामना करता हूँ कि आपका विद्यालय आपकी देख में बहुआयामी बने, बड़ी प्रगति की बुलंदियों को पुनः फिर से स्थापित करे, ऐसी कामना। हमारे विनम्रतापूर्वक अशोक जी और मैं आपकी दुकान पर गए, लेकिन आप राजनीतिक कुछ फैक्ट्री रखते हैं, वहाँ पर राजनीतिक कार्य होने के कारण से उसकी मीटिंग में गए हुए थे। हमने कहा कि चलो निमंत्रण तो यहाँ दे जाते, जो वहाँ पर विद्यमान दुकान पर जो सज्जन थे, और अशोक जी को मैंने कहा कि आप अवगत करा लेना कौन से कि वह हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर शोभा बढ़ाई, इस उत्सव को सफल बनाया। बहुत बहुत आभार आर्य समाज की ओर से हमारे आप सभी यहाँ पर आए बहुत लंबे समय से। भोजन का भी ये ऋषि लंगर की व्यवस्था आप सबके सहयोग से है, उसमें आप पूर्णतः सादर आमंत्रित आर्य समाज की ओर से हैं। अब हमारी मंत्री महोदय जो व्यवस्था है किस प्रकार से होगी, बच्चे कहाँ पर बैठेंगे, पुरुष कहाँ पर, महिलाएं कहाँ पर, जो भोजन की व्यवस्था है अवगत कराएंगे। आदरणीय विनीता गुलाटी जी, मंत्री आर्य समाज जी से। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि जी का, हमारे प्रधान जी का, आप सभी का। और एक सूचना है, आर्य समाज रामनगर रोहतक रोड जींद द्वारा आयोजित वैदिक सत्संग समारोह है। दिनांक 7, 8, 9 अप्रैल शुक्रवार, शनिवार, रविवार को। स्थान है आर्य समाज रामनगर रोहतक रोड, जिसमें में आमंत्रित विद्वत मंडल है एवं अतिथिगण हैं। वैदिक भजनोपदेशिका कुमारी तनु आर्या जी जो कि सोनीपत से हैं। वैदिक उपदेशिका आचार्य आर्याशा दक्षिणाचार्य कन्या गुरुकुल देवघर से। और मुख्य अतिथि हैं चौधरी हरि सिंह सैनी जी। ये 7, 8 अप्रैल को शुक्रवार, शनिवार को तो यज्ञ भजन प्रवचन है प्रातः 8 बजे से 10:30 बजे तक, और रात्रि को है भजन एवं प्रवचन 8 बजे से 10 बजे तक। और 9 अप्रैल को है यज्ञ भजन प्रवचन प्रातः 8 से 12 बजे तक, और भजन एवं प्रवचन रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक। अधिक से अधिक संख्या में अवश्य पहुँचे। जहाँ भी वेद प्रचार का कार्यक्रम होता है वहाँ अवश्य आना चाहिए। और मैं महिलाओं से तो विशेष अनुरोध कर रही हूँ कि यहाँ पर भजनोपदेशिका भी महिला हैं और वैदिक उपदेशिका भी हमारी महिला हैं, आचार्य आर्याशा दक्षिणाचार्य जी। तो अधिक अधिक संख्याओं में पहुँचे। ये ऋषि का उपकार है, ऋण है। मैं तो जब जब यहाँ पे खड़ी होती हूँ स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करती हूँ कि ऋषि का उपकार है जो मैं आज यहाँ हूँ, नहीं तो कहाँ हमारी क्या दशा होती नारी जाति की। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं वहाँ पर रामनगर रोहतक रोड पे। अब जैसा कि आप लोग सुबह से ही बैठे हुए हैं,
अब प्रीति भोज का कार्यक्रम है। शांति पाठ के बाद मैं आचार्य सभी शांति पाठ देंगे। प्रीति भोज के लिए महिलाओं और बच्चों का पीछे इधर से गैलरी में से जाकर कमरों में प्रबंध किया गया है, वह पीछे, और पुरुष वर्ग का इधर यहाँ सामने होगा। तो आप लोग सुव्यवस्थित ढंग से जाएंगे और बार बार एक प्रार्थना मैं सदैव करती हूँ कि उतना ही ले थाली में व्यर्थ ना जाए नाली में, मतलब ये ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि कल आचार्य जी भी बता रहे थे कि कहीं हमारा कुछ ऐसा लगा हुआ हो, पैसा लगा हुआ हो, तो हम कितना चीज को सोच सोच के खाते हैं, एक कण भी व्यर्थ नहीं करना चाहते। लेकिन जब भी हम कहीं समारोह में शादी में जाते हैं तो हमारी प्लेटें भरी हुई पड़ी होती हैं। ये ना शिष्टता है, ना मर्यादा है, और ये उचित भी नहीं है, ये व्यवहार उत्तम नहीं होता। इसलिए यह ध्यान रखें और आप सभी सुव्यवस्थित ढंग से भोजन का आनंद लें। रात्रि की सभा 7:45 से 9:45 तक ऐसे ही चलेगी। आप लोग अवश्य उपस्थित हों। अभी हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने एक बात हमारे समक्ष रखी थी कि मैं जन्म से अगर कुछ कहे तो जैन धर्म का अनुयायी, क्योंकि नाम के पीछे ईश्वर ने काटा लग गया, लेकिन मेरा स्वीकार्य धर्म है आर्यसमाज। आप ये प्रार्थना आगे अब जाकर के इसमें स्वागत करें। और आर्य की परिभाषा हमारे आचार्य महोदय ने बड़ी स्पष्ट रूप से बतलाई थी, जिसमें परमात्मा भी, और हमारे परिवार के लिए 2 बच्चे हैं। जब अभी थोड़े समय से गृहस्थाश्रम में प्रवेश पाएंगे, मैं आप सबका हौसला अफजाई एक सेकंड ये दंपति बहुत सेवा भाव, एक दूसरे को पूर्णता समर्पित और समाज की निष्ठा से कार्य करने वाले बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक आचार्य मित्र कहा करते थे, संविधाएं सूखी हों तो प्रज्वलित बहुत अच्छे से होती हैं। तो जितना समय बढ़ रहा है उतनी भूख अच्छी लगेगी तो व्यर्थ जाएगा भी नहीं। आप अच्छे से खाना, और बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो सत्यार्थ प्रकाश है ना, मैं एक बात आपसे, मैं दिल्ली में बहुत लोगों से, विद्वानों से भी और आप लोगों से भी पूछता हूँ, अगर सत्यार्थ प्रकाश में से जैसे कोई चीज मोटी सी पुस्तक है, बड़ी सी पुस्तक है, अगर आपको कहा जाए केवल एक समोल्लास आप बचा लो, हमेशा अपने साथ रखो सत्यार्थ प्रकाश में से, तो कौन सा समोल्लास रखना चाहिए? तो जिसको ऋषि ने पहला लिखा, प्रथम है। हम अपनी भाषा में ना सोचेंगे 9वां समोल्लास बहुत कीमती है, तो कोई 10वें को कहे, कोई 4 को ही लेकर के वो बैठ जाए, बोले जी 4 रहे बस ठीक है। नहीं, आपको अगर सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना है, चाहे लाख आपको समझ में आए ना आए, लेकिन वो 100 नाम और जो भूमिका है उसकी ऋषि की, वो अद्भुत है। अगर आप पहला समोल्लास बचा लेते हो और उसको बार बार पढ़िए, ना समझ में आए तो आप विद्वानों से पूछिए, जिससे भी पूछना हो पूछिए उसको। पहला पढ़ेंगे तो आप सत्यार्थ प्रकाश को समझ पाएंगे, ऋषि को समझ पाएंगे। अन्यथा आप सारा सत्यार्थ प्रकाश पढ़ जाइए, पहला छोड़ देते हैं हम लोग, लगभग सोचते हैं ओम मिल गया, ओम नाम मुख्य, हमें क्या करना दुर्गा से, हमें क्या करना सरस्वती से। और अगर आज उनसे मतलब रखते तो आज कोई भी हमसे दूर नहीं, और हम भी उनसे दूर नहीं होते। आइए पूरी श्रद्धा के साथ अब एक छोटी सी सूचना जो मैं रोज दे रहा हूँ, मेरी पुस्तिका है वेद धाम वैदिक ध्यान के नाम से है, और ये
वर्ष में 1-2 अंक निकालता हूँ, आप सबके सहयोग से निकलती है ये पुस्तिका। इसके पीछे एक विज्ञापन लगभग हमारा एक सहयोग बस निकलता रहा भगवान की कृपा से। ये उषा टावर है कुंडली में, सोनीपत जो हाईवे है, सोनीपत पानीपत का, जो जीटी करनाल रोड बोलते हैं, तो उसी हाईवे पर ये उषा टावर बना हुआ है। वहाँ पर सोसाइटी में मंदिर भी बना है और हमने वहाँ निवेदन किया, जैसे मैं आप सबसे चर्चा की है, वहाँ पर एक यज्ञशाला भी बनवाई, उसका नाम हमने वेद धाम ही रखा है। तो मैं चाहूँगा जब भी आप लोग उधर आए तब तो आना ही है, लेकिन महीने में एक आध बार आप लोगों ने अवश्य ही ऐसा कोई ढंग बना लीजिए, चाहे घूमने के उद्देश्य से वहाँ बैठ करके जब भी आप पहुँचेंगे आप उस समय हवन अनुभव करेंगे। कुछ भी अगर आप ऐसा अगर जानकारी तो वहाँ पे उसका नाम वेद धाम है। तो मैं चाहूँगा आप सबको आमंत्रित करता हूँ। विनीता जी ने कहा भी कि हम आएंगे, सोच रहे हैं, चलिए बहुत बहुत साधुवाद। और आइए पूरी श्रद्धा के साथ सभी करबद्ध हो, हाथ जोड़ करके, और सायंकालीन जो सत्र है ही उसमें भी आप बहुत सुंदर भानु प्रकाश जी को सुन रहे हो, और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद के साथ। ओम जहु शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरुवार स्वामी पूर्णानंद जी महाराज की जय। गुरुवार स्वामी ब्रजानंद महाराज की जय। विश्व गुरु महर्षि देवदयानंद सरस्वती की जय। सब ऋषियों मुनियों संतों महापुरुषों की जय। देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की जय। हमारा उद्घोष इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रावणः। गौ बिना गति नहीं, वेद बिना मति नहीं, वेद बिना मति नहीं, गौ बिना गति नहीं। प्रणवत ध्वनि। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमन, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे जैन जी, आपने तो बिल्कुल सोने पे सुहागा वाला वक्तव्य बोला है, आपको बहुत बहुत बधाई, आपके पूरे परिवार को। और जो आपने ज्वाइंट फैमिली की बात, ये जो आज की अपने आप में धर्म का ही प्रभाव होता है, और ये धर्म जहाँ है वो सचमुच में अद्भुत है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जिन लोगों के पास हमारी पुस्तिका